नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले कोरोना अपडेट आपको बिहार को लेकर दे देते हैं। तो बिहार में कोरोना जो है वो उसका आंकड़ा है लगातार घट रहा है। कोरोना के मरीज जो है उनकी संख्या भी घट रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 7,494 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके अलावा सिर्फ पटना की बात करें तो पटना में सिर्फ 967 संक्रमित मरीज मिले। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 89,563 पर पहुंची है और राज्य में 24 घंटे में 14,131 लोग ऐसे भी हैं जो रिकवर हुए हैं, ठीक हुए हैं और रिकवरी दर जो है वो भी बढ़ गया है। 85.38% रिकवरी रेट पहुंच गया है। तो ये राहत भरी खबर बिहार के लोगों के लिए कि 24 घंटे में 7,494 संक्रमित मरीज मिले हैं और लगातार कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। लॉकडाउन का असर अब दिखने लगा है। बिहार में सख्त लॉकडाउन लागू और इसी वजह से संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम भी हुई है, लेकिन लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। शादी में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं, लेकिन शादी समारोह में लोग सरकार के इस निर्देश का उल्लंघन करते दिख रहे हैं। आपको हम अरवल में एक शादी समारोह की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप खुद देखिए कि कैसे लोग कोरोना के खतरे से अनजान हैं, बेखौफ हैं। भीड़ जुटाकर शादी की सारी रस्में अदा भी की जा रही है और ज्यादातर लोग जो है देखिए बिना मास्क के दिख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई यहां पालन तक नहीं कर रहा है। ये सरासर कोरोना को निमंत्रण देने जैसा है। इस तस्वीर को देखकर कहा जा सकता है कि लोगों को कोरोना का कोई खतरा नहीं है। इन लोगों को पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई का भी कोई डर नहीं है और ऐसी भीड़ जो है लगातार कोरोना को न्योता दे रही है। तो हैरानी होती इन तस्वीरों को देखकर। सख्त लॉकडाउन लेकिन उसके बावजूद कोरोना को न्योता देती ऐसी भीड़ भी नजर आ रही है। कुछ ऐसी तस्वीर आरा में भी सामने आई है। तस्वीर भोजपुर जिले के गढ़हनी के सिप्टी गांव की है, जहां सरकारी आदेश को ठेंगा दिखाते हुए बारात में सैकड़ों लोग शामिल हो गए। भीड़ जुटाकर शादी की सारी रस्में अदा की गई। ना किसी के चेहरे पर मास्क नजर आया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पालन करता कोई नजर आया। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है कि जश्न के आगोश में लोग कोरोना संक्रमण के खतरे को शायद भूल गए हैं, लेकिन ये लापरवाही इनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। बाढ़ में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन पुलिस जो है अपनी तरफ से अलर्ट है। NH 31 पर पुलिस ने करीब 12 वाहनों को पकड़ा है। पुलिस ने बारातियों को यहां उठक बैठक भी कराया। इतना ही नहीं, उन्हें मुर्गा भी बनाया। देखिए हमारे सहयोगी अनिरुद्ध की रिपोर्ट। लॉकडाउन के शाम का समय है और अभी हम खड़े हैं बाढ़ की कचहरी रोड में। ये रोड पटना जाने के लिए और बेगूसराय जाने के लिए दोनों NH को जोड़ता है। शादी का माहौल है और काफ़ी गाड़ी जो है बड़े वीडियो शादी में जाने वाले को पकड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ वीडियो भी उनसे पूछते हैं कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, क्या-क्या कार्रवाई किया जा रहा है, क्या कार्रवाई किया जा रहा है। सर, कई गाड़ियाँ जो है शादी जाने का भी बिना परमिशन पास है, कोई पास की जाँच कर रहे हैं कि वैध पास के साथ ही लोग ट्रैवल करें। बगैर पास के या बगैर वांछित कागजात के जो लोग जा रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पे जब्त कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त कर रहे हैं और इसके बगैर भी जो लोग मटर गश्ती के लिए निकले हुए हैं रोड पर उनसे पूछताछ कर उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। यानी शादी ब्याह में बिना परमिशन के गाड़ी साहब जा रहे हैं, दूल्हा हो या दुल्हन कोई भी हो, उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में पुलिस बारातियों को मुर्गा बनाकर सजा दे रही है। यही नहीं, सड़क पर बारातियों से मेंढक दौड़ भी करवाई गई। हालांकि वीडियो कहां का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन यह जरूर है कि पुलिस लॉकडाउन के नियम का सख्ती से पालन कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। अगर आप भी लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है इन तस्वीरों में आप भी नजर आए। आए हम बाराती
इन बारातियों ने सोचा भी नहीं होगा कि दुल्हन लेने जाएंगे तो मेंढक दौड़ भी करनी पड़ेगी। इधर भोजपुर जिले के गढ़हनी थाना के प्रभारी संतोष रजक का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दारोगा से दुकानदार और ग्राहक की पिटाई करते दारोगा को देखा जा रहा है। वीडियो मंगलवार का बताया जा रहा है, जब सूचना मिलने के बाद दारोगा संतोष रजक गढ़हनी बाजार में शटर गिराकर कपड़ा बेच रहे दुकानदार को पकड़े, तो पकड़ने के बाद दारोगा संतोष रजक ने दुकान और दुकान के अंदर के ग्राहकों को पीटा भी। बताया जा रहा है कि दुकान चरपोखरी थाना के अंतर्गत आता है। इसके पहले भी दारोगा संतोष रजक की एक करतूत जो है सामने आई थी, जहां वो महिलाओं से बदतमीजी करते दिखे। महिलाओं से बदतमीजी के मामले में एसपी ने जांच के आदेश दिए थे और इसी बीच संतोष रजक का एक और वीडियो अब फिर से सामने आ गया है। मारेंगे फड़ाक से मार बनेगी तू, मार बनेगी तू। अरे आप लोगों का कम से कम काम है जो निर्देश दे रहे हैं। समझ गई सर देखा FIR अभी सेल कीजिए। खरगोश निकाल, अरे निकाले खरगोश लगाएगी अबीर लगा के। हम सोचते साला गरीब आदमी है का खरगोश निकाल। ये है, इन सबका भी वीडियो बनेगा, निकालिए पेपर में सबका फोटो लगे। आप लोगों के साथ में है, आप लोगों का जो घर में हम हिलाते हैं। तो घर में कोई काम नहीं। साला देखा FIR अभी समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर में लॉकडाउन का पालन कराने पहुंची पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने ही हमला बोल दिया। भीड़ को आक्रोशित देख पुलिस वहां से किसी तरह जान बचाकर भाग निकली। घटना गुरुवार की शाम शिवाजी नगर प्रखंड के पूरनदाह कोठिया चौक पर हुई। इस बीच कुछ लोग बीच बचाव करते भी दिखे, लेकिन गुस्साए लोग किसी भी तरह पुलिस वालों को जाने देने के मूड में नहीं थे। पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई। स्थानीय चौकीदार ने पुलिस टीम को किसी तरह बचाने की कोशिश की। पुलिस ने इस मामले में 10 को नामजद किया, जबकि 30 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी जा रही है। तो कोरोना काल में जनता परेशान है और अपने सांसदों विधायकों को याद कर रही है, लेकिन जब विधायक और सांसद क्षेत्र में नहीं मिल रहे हैं तो उनके लिए लापता का पोस्टर भी लगाया जा रहा है। वैशाली के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग पंचायतों में कोरोना काल में गायब तेजस्वी यादव और हाजीपुर से एलजेपी सांसद पशुपति कुमार पारस के लापता होने के पोस्टर लगाए गए हैं। और देखिए, कोरोना में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और इनमें कई लोगों की मौत कोरोना से होने के साथ अलग वजह भी बताई गई है। बताया जा रहा है कि अधिकांश मौत सर्दी खांसी बुखार की वजह से हुई। गांव की मुखिया सुष्मिता देवी भी की मौत जो है सर्दी खांसी बुखार के बाद हो गई। लोगों का आरोप है कि लगातार मौत के बाद भी यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची है। अब लोगों को भगवान का ही आसरा, थक हार कर ग्रामीण अब गांव में ही पूजा पाठ यज्ञ और हरि कीर्तन कर रहे हैं। रोहतास की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां 1 महीने में कई लोगों की मौत हुई और दरिहट गांव के लोग अब भी कई लोग ऐसे जो बीमार हैं। कई जगह गुहार लगाई गई, कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद कोई मदद नहीं मिली। अब थक हार कर लोग पूजा और यज्ञ कर रहे हैं, अंधविश्वास में विश्वास कर रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं। कोई यहाँ टेस्ट नहीं हो रहा है कोरोना का, न कोई छिड़काव हो रहा है, न मास्क वितरण हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग भगवान भरोसे हैं, काली माई का अखंड ज्योति दीप जला रहे हैं हम लोग। और क्या करें, कहीं भी मास्क का ये सब, कहीं भी कोई टीकाकरण, कहीं स्वास्थ्य केंद्र बंद है। बुखार से मरलन, कोई ऑक्सीजन बिना मरलन, कोई कुछ से मरलन, नाना प्रकार के विघ्न से
ये मौत भइल लोगों के। टीकाकरण के दिन टीकाकरण करने जाती हैं अपने क्षेत्र में, और एक ग्रामीण क्षेत्र में टेस्ट भी किया जा रहा है। एंटीजन दरगढ़ के ग्रामीणों का आरोप है कि वहाँ टेस्ट नहीं हो रहा है। टेस्ट के लिए तो एनएम को भेजा जाता है, और जो कहे कि नहीं है तो पुनः करवाते हैं। और अब बात उस मरीज की जिसने मौत को मात दी। पटना के पारस अस्पताल में ब्लैक फंगस का शिकार एक मरीज को डॉक्टरों ने मौत के मुंह से निकाल लिया। सारण के रहने वाले मरीज को पहले कोरोना हुआ और फिर ब्लैक फंगस ने उसे जकड़ लिया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे ठीक कर दिया और मरीज डिस्चार्ज भी हो गया। देखिए हमारे सहयोगी रजनीश कुमार की रिपोर्ट। में लगातार ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और पिछले 72 घंटे के भीतर अलग अलग अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़कर 10 तक पहुंच गई है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर, राहत की खबर कि पटना के पारस अस्पताल ने ऐसे ही एक मरीज की जान बचा दी है और सफलतापूर्वक ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो ये देखिए तस्वीर आप कि ये ब्लैक फंगस वाले मरीज हैं जिनको अभी अस्पताल ने डिस्चार्ज किया है। मरीज सकुशल अब घर जाने वाले हैं। तो डॉक्टर नासिर इकबाल कमाली ने ये कमाल किया है। देखिए, इनको करीब 20-22 दिन पहले ये कोरोना से संक्रमित थे दिल्ली में, और उस टाइम दिल्ली में ही इनका इलाज हुआ। कोरोना के लक्षण जब ख़त्म हो गए तब इनको दांत में और चीक्स पे, बाएं साइड में चीक पे दर्द शुरू हुआ, साथ में आँखों में भी दर्द था और आँखों से धुंधला दिखाई देने लगा। उससे बहुत ही क्लियर था कि ये कॉमन साइनोसाइटिस नहीं है, ये बहुत ही रैपिडली प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है। और म्यूकोरमाइकोसिस अभी चूँकि काफ़ी फैला भी हुआ है और पोस्ट कोविड पेशेंट्स में ये बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। स्पेशली पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। पहले तो हमको आफ्टर कोविड खाया नहीं जाता था, पूरा ये सूजा हुआ था, दर्द देता था काफ़ी, आँख हरदम ये बंद रहता था। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना वायरस के जांच के लिए डॉक्टर आरटी-पीसीआर टेस्ट पर भरोसा करते हैं, लेकिन बिहार के ज्यादातर जिलों में आरटी-पीसीआर टेस्ट की व्यवस्था ही नहीं है। ज्यादातर जगहों पर आरटी-पीसीआर मशीनें नहीं है, लेकिन जहां है वहां ये धूल फांक रही है। लिहाजा मरीजों को रिपोर्ट के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता है। औरंगाबाद सदर अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी लाइन लगी। कोरोना मरीजों की आरटी-पीसीआर जांच के लिए सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं। लाइन में लगे मरीजों को भी मालूम है कि रिपोर्ट आने के हफ्तों लग जाएंगे, क्योंकि सैंपल की जांच पटना में होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ आरटी-पीसीआर जांच मशीन नहीं है। मशीनें तो कई महीने पहले ही आ गई हैं, लेकिन वो मशीन अंदर धूल फांक रही है। अब जब देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, तो भारी दबाव में मशीन को इंस्टॉल करने की कवायद शुरू हो गई है। आनन फानन में बिजली की वायरिंग को दुरुस्त किया जा रहा है। एसी सिस्टम पर तेजी से काम हो रहा है। एक और सूबे के सीएम ने आरटी-पीसीआर जांच में तेजी लाने का निर्देश दे रखा है। वहीं औरंगाबाद में आरटी-पीसीआर जांच का आलम यह है कि यहां अभी तक मशीन को इंस्टॉल नहीं किया जा सका है, जबकि मशीन यहां आकर महीनों पहले ही रखी जा चुकी है। छपरा सदर अस्पताल का ये हाल है कि यहाँ मशीनें आई और फिर यहाँ से कुछ मशीनें वापस भी ले ली गई। कोरोना के कहर को देखते हुए कुछ मशीनों को जल्दबाजी में इंस्टॉल कर दिया गया, लेकिन अभी तक आरटी-पीसीआर जांच की शुरुआत नहीं हुई कराया जा सके। लेकिन अभी जो हालात है, विभाग की बिल्डिंग बन के तैयार है, कई आवश्यक उपकरण, आधे से अधिक आवश्यक उपकरण आ चुके हैं, और जो उपकरण बाकी है उसे लाने के लिए फिर से विभाग और सांसद जुटे हुए हैं। जैसे ही ये उपकरण आ जाएंगे तो लोगों को एक आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा छपरा मिल जाएगी। फिलहाल इस जांच के लिए लोगों का सैंपल पटना भेजा जाता है, इसमें काफी वक्त लग जाता है। मुंगेर में भी आरटी-पीसीआर मशीन पिछले 9 महीने से धूल फांक रही है, जबकि मरीजों को कोरोना जांच के लिए 10 से 12 दिनों का इंतजार करना पड़ता है। मुंगेर में कोरोना का पुराना इतिहास रहा, लिहाजा यहाँ काफी पहले मशीनें आ गई, लेकिन ये मशीनें शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। आरटी-पीसीआर मशीन कब आई है? कितने दिन हो गया आए हुए? हमारे आने के पहले से हम तो आए हुए अगर 1.5 महीने 2 महीने हुआ, बहुत पहले से। कब तक उम्मीद की जाए कि वो चालू हो जाएगा? जब तक वो सिविल वर्क नहीं हो जाता है तब तक तो हम नहीं बता पाएंगे। सिविल वर्क हो जाने के बाद
खगड़िया सदर अस्पताल समेत सभी पीएचसी से आरटीपीसीआर के तहत सैंपल पटना भेजे जाते हैं, क्योंकि यहां आरटीपीसीआर मशीन मुहैया नहीं कराई गई है। कोरोना मरीजों की पहचान के लिए जो आरटीपीसीआर जांच बेहद जरूरी है, उसकी लखीसराय में व्यवस्था नहीं है। मरीजों की एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उसका सैंपल पटना भेजा जाता है और मरीजों की रिपोर्ट के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ता है। इंसानी शरीर में कोरोना वायरस की जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट को सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। डॉक्टर भी इसी टेस्ट पर भरोसा करते हैं। देश में कोरोना की पहली लहर के बाद कोरोना की जांच के लिए सरकार ने जिला स्तर पर आरटीपीसीआर मशीनें मुहैया कराने की योजना बनाई। कई जिलों में तत्काल मशीनें भेजी गई, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ये मशीनें अब भी जिला अस्पतालों में धूल फाक रही और इसका नतीजा ये हुआ कि आज भी जांच के लिए जिलों से सैंपल सीधे पटना भेजा जाता है, जिसकी रिपोर्ट आने में हफ्तों लग जाते हैं। मरीजों और उनके परिजनों को जांच रिपोर्ट के लिए हफ्तों का इंतजार करना पड़ता है। आखिर आरटीपीसीआर का गुनहगार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नमस्ते। बिहार में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नालंदा के बिहार शरीफ अनुमंडल क्षेत्र के अमावा गांव में घर की छत का छज्जा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, अब जबकि 13 लोग इस हादसे में घायल हुए। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि शादी समारोह के दौरान छत का छज्जा गिर गया, जिससे कई लोग मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। गर्मी के बढ़ने के साथ ही पटना में जल संकट गहराने लगा है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन इलाकों में है जहां नगर निगम की ओर से वाटर सप्लाई होती है। जक्कनपुर के जयप्रकाश नगर इलाके का हाल बता रहे हमारे सहयोगी संजय कुमार। राजधानी पटना में पानी का सतह काफी नीचे चला गया है और इसका जो परिणाम है वो लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कई इलाकों में नगर निगम की तरफ से नल की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसका फ्लो काफी कम है और जो पानी आता है वो काफी कचरा भरा होता है, गंदा होता है और फिर भी यही पानी लेने के लिए लोग किस कदर लाइन में खड़े रहते हैं। ये तस्वीर देखिए पटना के जक्कनपुर इलाके के जयप्रकाश नगर की, और देखिए अपनी अपनी बारी का लोग इंतजार करते हैं और नल से जो पानी का फ्लो है वो काफी कम आता है, लिहाजा लोगों को ज्यादा वक्त बिताना पड़ता है एक बाल्टी पानी के लिए। तो ये तस्वीर राजधानी पटना की है और ये आज की समस्या नहीं है, लंबे अरसे से लोगों की ये समस्या बनी हुई है। और देखिए नल में जो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत देखिए यहाँ पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं, तस्वीरों में बखूबी आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो नल का पानी जो है वो पानी उतना ही गिरता है, उसमें उससे ज्यादा नहीं फ्लो आता है। तो ये जो नल है किसके तरफ से लगा है? ये नल नगर निगम का है। हाँ, नगर निगम का है। फ्लो इतना ही आता है? हाँ, सबके यहाँ इतने आता है। लगता है कि 5-10 साल से पानी यहाँ का दिक्कत है, पानी बड़ी गंदा देता है एकदम। जो वार्ड काउंसिलर है उनको नहीं बोलते हैं? हम नहीं बोलते हैं, वो बना देते हैं, फिर पानी एकदम ऐसा गंदा देता है कि आदमी की बीमारी हो जाएगा पिएगा तो। दिक्कत है और क्या दिक्कत रहेगा? एगो बोरिंग भी कराया है तो मेरे पैंपे नहीं नावल है, अतिये समसेबुल नहीं नावल है। जमीन को चिन्हित करके दिया, नापी भी हो गया अतिक्रमण के लिए, तोड़ने के लिए भी, फिर उसके बाद विभागीय कार्रवाई के कारण ये लोग काम रोक दिए। गर्मी बढ़ते ही पटना में भूगर्भ जलस्तर नीचे खिसकने लगा। पटना के कई इलाकों में पिछले साल की तुलना में जलस्तर 5 से 10 फीट नीचे पहुंच गया। इसके कारण कई इलाकों में जल संकट की समस्या गहराने लगी है। गर्मी के दिनों में पटना समेत पूरे बिहार में जमीन का जलस्तर नीचे चला जाता है। इस बार भी गर्मी शुरू होते ही पटना का जलस्तर करीब 10 फीट नीचे चला गया है। पिछले साल पटना का जलस्तर 55 फीट नीचे था, जो इस साल घटकर 65 फीट नीचे चला गया है। 2019 में पटना समेत पूरे से पानी आना बंद हो गया है। हालांकि सरकार की ओर से चलाई जा रही जल नल योजना से लोगों को फिलहाल पानी मिल रहा है। पटना और उसके आसपास के इलाकों में भी कुएं और चापाकल सूखने लगे हैं। यहाँ पर जो जल नल योजना के अंतर्गत जो बोरिंग किया गया है लगभग 300 फीट से भी ज्यादा गहरा है, तो लिहाजा यहाँ पानी आ रहा है। लेकिन जो
गहरा बोरिंग नहीं होता है वहाँ परेशानी होती है लोगों को, और स्थिति ये होती है कि उनके नलों में पानी नहीं आता है। और ये मुश्किल पटना के कई मोहल्लों में फिलहाल अभी से शुरू हो चुकी है। पटना में पीने की पानी की समस्या ना हो, इसके लिए हर वार्ड में बोरिंग की गई है। एक बोरिंग से करीब 1500 घरों में पानी दिया जाता है। पटना में अभी कुल 120 बोरिंग है, जिससे 1,80,000 घरों तक पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के जरिए भी पानी पहुंचाया जा रहा है। जैसे कोई दिक्कत नहीं होने देंगे हम लोग, और सब वार्ड में बड़ा बड़ा बोर्डिंग लगा हुआ है, और जहाँ दिक्कत है वहाँ हम लोग पानी का टैंकर पहुँचवा रहे हैं। सरकार के दावे अपनी जगह है और लोगों की समस्याएं अपनी जगह, लेकिन जलस्तर में कमी सबकी चिंता बढ़ाती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार। Headline presented by Ison Guru Cooler.